जय श्री कृष्णा। राधे राधे जी। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज की कथा में आप सुनने वाले हैं भीम द्वादशी व्रत का विधान। भीष्म जी ने कहा कि हे विप्रवर, भगवान शंकर ने जिन वैष्णव धर्मों का उपदेश किया है उनका मुझसे वर्णन कीजिए। वे कैसे हैं और उनका फल क्या है। पुलस्त्य जी बोले कि हे राजन, प्राचीन रथंतर कल्प की बात है। पिनाकधारी भगवान शंकर मंदराचल पर्वत पर विराजमान थे। उस समय महात्मा ब्रह्मा जी ने स्वयं ही उनके पास जाकर पूछा, हे परमेश्वर, थोड़ी सी तपस्या से मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है। ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर जगत की उत्पत्ति एवं वृद्धि करने वाले विश्वात्मा उमानाथ शिव मन को प्रिय लगने वाले वचन बोले। महादेव जी ने कहा, एक समय द्वारका की सभा में भगवान श्री कृष्ण वृषनिवंशी पुरुषों, विद्वानों, कौरवों और देवगंधर्वों के साथ बैठे हुए थे। धर्म से संबंध रखने वाली पौराणिक कथाएं हो रही थी। इसी समय भीमसेन ने भगवान से परम पद की प्राप्ति के बारे में पूछा। उनका प्रश्न सुनकर भगवान श्री वासुदेव ने कहा, भीम, मैं तुम्हें एक पाप विनाशनी तिथि का परिचय देता हूँ। उस दिन इस विधि से उपवास करके तुम श्री विष्णु के परम धाम को प्राप्त करो। जिस दिन माघ मास की दशमी तिथि आए उस दिन समस्त शरीर में घी लगाकर तिल मिश्रित जल से स्नान करें तथा ओम नमो नारायणाय इस मंत्र से भगवान श्री विष्णु का पूजन करें। कृष्णाय नमः कहकर दोनों चरणों की और सर्वात्मने नमः कहकर मस्तक की पूजा करें। वैकुंठाय नमः इस मंत्र से कंठ की और श्री वत्सधारिणे नमः कहकर हृदय की अर्चा करें। फिर शंखिने नमः, चक्रिणे नमः, गदिने नमः, वरदाय नमः तथा सर्वनारायणाय नमः, सब कुछ नारायण ही है, ऐसा कहकर आवाहन आदि के क्रम से भगवान की पूजा करें। इसके बाद दामोदराय नमः कहकर उदर का, पंचजनाय नमः इस मंत्र से कमर का, सौभाग्यनाथाय नमः इससे दोनों जांघों का, भूतधारिणे नमः इससे दोनों घुटनों का, नीलाय नमः इस मंत्र से पिंडलियों का अर्थात घुटने के नीचे के भाग का और विश्वश्रीजय नमः कहकर पुनः दोनों चरणों का पूजन करें। तत्पश्चात देव्यै नमः, शांतयै नमः, लक्ष्म्यै नमः, श्रियै नमः, तुष्टयै नमः, पुष्टयै नमः, व्युष्टयै नमः इन मंत्रों से भगवती लक्ष्मी जी की पूजा करें। इसके बाद वायु वेगाय नमः, पक्षिणे नमः, विष प्रमथाय नमः, विहंगनाथाय नमः इन मंत्रों के द्वारा गरुड़ जी की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार गंध, पुष्प, धूप तथा नाना प्रकार के पकवानों द्वारा श्री कृष्ण की, महादेव जी की और गणेश जी की भी पूजा करें। फिर गौ के दूध की बनी हुई खीर लेकर घी के साथ मौन पूर्वक भोजन करें। भोजन के अनंतर विद्वान पुरुष 100 पग चलकर बरगद अथवा खैरे की दातुन लेकर उसके द्वारा दांतों को साफ करें। फिर मुंह धोकर आचमन करें। सूर्यास्त होने के बाद उत्तराभिमुख बैठकर सायंकाल की संध्या करें। उसके अंत में यह कहें कि भगवान श्री नारायण को नमस्कार है। हे भगवान, मैं आपकी शरण में आया हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करके रात्रि में शयन करें। दूसरे दिन एकादशी को निराहार रहकर भगवान केशव की पूजा करें और रात भर बैठा रहकर शेषशायी भगवान की आराधना करें। फिर अग्नि में घी की आहुति देकर प्रार्थना करें कि हे पुंडरीकाक्ष, मैं द्वादशी को श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ ही खीर का भोजन करूंगा। मेरा यह व्रत निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण हो। यह कहकर इतिहास पुराण की कथा सुनने के पश्चात शयन करें। सवेरा होने पर नदी में जाकर प्रसन्नतापूर्वक स्नान करें। पाखंडियों के संसर्ग से दूर रहें। विधि पूर्वक पितरों का तर्पण करें। फिर शेषशायी भगवान को प्रणाम करके घर के सामने भक्ति पूर्वक एक मंडप का निर्माण करवाएं। फिर उसके भीतर 4 हाथ की सुंदर वेदी बनवाएं। वेदी के ऊपर 10 हाथ का तोरण लगवाएं। फिर सुदृढ़ खंभों के आधार पर एक कलश रखें। उसमें नीचे की ओर उड़द के दाने के बराबर छेद कर दें। तदनंतर उसे जल से भरें और स्वयं उसके नीचे काला मृग चर्म बिछाकर बैठ जाएं। कलश से गिरती हुई धारा को सारी रात अपने मस्तक पर धारण करें। वेदवेत्ता ब्राह्मणों ने धाराओं की अधिकता के अनुपात से फल में भी अधिकता बतलाई है। इसलिए व्रत करने वाले द्विज को चाहिए कि प्रयत्नपूर्वक उसे धारण करें। दक्षिण दिशा की ओर अर्धचंद्र के समान, पश्चिम की ओर गोल तथा उत्तर की ओर पीपल के पत्ते की आकृति का मंडल बनवाएं। वैष्णव द्विज को मध्य में कमल के आकार का मंडल बनवाना चाहिए। पूर्व की ओर जो वेदी का स्थान है उसके दक्षिण ओर भी एक दूसरी वेदी बनवाएं। भगवान श्री विष्णु के ध्यान में तत्पर होकर
पूर्वोक्त जल की धारा को बराबर मस्तक पर धारण करता रहे। दूसरी वेदी भगवान की स्थापना के लिए हो। उसके ऊपर कर्णिका सहित कमल की आकृति बनवाएं और उसके मध्य भाग में भगवान पुरुषोत्तम को विराजमान करें। उनके निमित्त एक कुंड बनवाएं जो हाथ भर लंबा, उतना ही चौड़ा और उतना ही गहरा हो। उसके ऊपरी किनारे पर 3 मेखलाएं बनवाएं। उसमें यथास्थान योनि और मुख के चिन्ह बनवाएं। तदनंतर ब्राह्मण कुंड में अग्नि प्रज्वलित करके जौ, घी और तिलों का श्री विष्णु संबंधी मंत्रों द्वारा हवन करें। इस प्रकार वहां विधि पूर्वक वैष्णव याग का संपादन करें। फिर कुंड के मध्य में यत्न पूर्वक घी की धारा गिराएं और देवाधिदेव भगवान के श्री विग्रह पर दूध की धारा छोड़ें तथा अपने मस्तक पर पूर्वोक्त जलधारा को धारण करें। घी की धारा मटर की दाल के बराबर मोटी होनी चाहिए, परंतु दूध और जल की धारा को अपनी इच्छा के अनुसार मोटी या फिर पतली किया जा सकता है। ये धाराएं रात भर अविच्छिन्न रूप से गिरती रहनी चाहिए। फिर जल से भरे हुए 13 कलशों की स्थापना करें। वे नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थों से युक्त और श्वेत वस्त्रों से अलंकृत होने चाहिए और उनके साथ चंदोवा, उदुम्बुर, पात्र तथा पंचरत्न का होना भी आवश्यक है। वहां 4 ऋग्वेदी ब्राह्मण उत्तर की ओर मुख करके हवन करें। 4 यजुर्वेदी विप्र रुद्राध्याय का पाठ करें तथा 4 सामवेदी ब्राह्मण वैष्णव साम का गायन करते रहें। इन वारों में ब्राह्मणों को वस्त्र, पुष्प, चंदन, अंगूठी, कड़े, सोने की जंजीर, वस्त्र तथा शैया आदि देकर उनका पूर्ण सत्कार करें। इस कार्य में धन की कृपणता ना करें, अर्थात कंजूसी ना करें। इस प्रकार गीत और मांगलिक शब्दों के साथ रात्रि व्यतीत करें। उपाध्याय अर्थात आचार्य या फिर पुरोहित को सभी वस्तुएं अन्य ब्राह्मणों की अपेक्षा दुगनी मात्रा में अर्पण करें। रात्रि के बाद जब निर्मल प्रभात का उदय हो तब शयन से उठकर नित्य कर्म के पश्चात 13 गौएं दान करनी चाहिए। उनके साथ की समस्त वस्तुएं सोने की होनी चाहिए। वे सबकी सब दूध देने वाली और सुशीला हों। उनके सींग सोने से और खुर चांदी से मढ़े हुए हों तथा उन सबको वस्त्र उड़ाकर चंदन से विभूषित किया गया हो। गौओं के साथ कांसी का दोहन पात्र भी होना चाहिए। और गोदान के पश्चात ब्राह्मणों को भक्तिपूर्वक भक्ष्य भोज्य पदार्थों से तृप्त करके नाना प्रकार के वस्त्र दान करें। फिर स्वयं भी छार लवण से रहित अन्न का भोजन करें। अच्छा, छार लवण से रहित अर्थात बिना नमक का। इसके बाद ब्राह्मणों को विदा करें। पुत्र और स्त्री के साथ 8 पग तक उनके पीछे पीछे जाएं और इस प्रकार प्रार्थना करें, हमारे इस कार्य से देवताओं के स्वामी भगवान श्री विष्णु, जो सबका क्लेश दूर करने वाले हैं, प्रसन्न हो। श्री शिव के हृदय में श्री विष्णु हैं और श्री विष्णु के हृदय में श्री शिव विराजमान हैं। मैं इन दोनों में अंतर नहीं देखता। इस धारणा से मेरा कल्याण हो। यह कहकर उन कलशों, गौओं, सैयाओं तथा वस्त्रों को सब ब्राह्मणों के घर पहुंचवा दें। अधिक शैयाएं सुलभ ना हो तो गृहस्थ पुरुष एक ही शैया को सब सामानों से सुसज्जित करके दान करें। हे भीमसेन, वह दिन इतिहास और पुराणों के श्रवण में ही बिताना चाहिए। अतः तुम भी सत्वगुण का आश्रय लेकर मात्सर्य का त्याग करके इस व्रत का अनुष्ठान करो। यह बहुत गुप्त व्रत है, किंतु स्नेहवश मैंने तुम्हें बता दिया है। हे वीर, तुम्हारे द्वारा इसका अनुष्ठान होने पर यह व्रत तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगा। इसे लोग भीम द्वादशी कहेंगे। यह भीम द्वादशी सब पापों को हरने वाली और शुभ कारिणी होगी। प्राचीन कल्पों में इस व्रत को कल्याणिनी व्रत कहा जाता था। इसका स्मरण और कीर्तन मात्र से देवराज इंद्र का सारा पाप नष्ट हो गया था। इसी के अनुष्ठान से मेरी प्रिया सत्यभामा ने मुझे पति रूप में प्राप्त किया। इस कल्याणमयी तिथि को सूर्यदेव ने सहस्त्रों धाराओं से स्नान किया था, जिससे उन्हें तेजोमय शरीर की प्राप्ति हुई थी। इंद्र आदि देवता तथा करोड़ों दैत्यों ने भी इस व्रत का अनुष्ठान किया है। यदि एक मुख में 10,000 करोड़ अर्थात 1 खरब जिह्वाएं हों तो भी इसके फल का पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता। महादेव जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, कलयुग के पाप को नष्ट करने वाली एवं अनंत फल प्रदान करने वाली इस कल्याणमयी तिथि की महिमा का वर्णन यादव राजकुमार भगवान श्री कृष्ण अपने श्रीमुख से करेंगे। जो इसके व्रत का अनुष्ठान करता है उसके नरक में पड़े हुए पितरों का भी यह उद्धार करने में समर्थ है। जो अत्यंत भक्ति के साथ इस कथा को सुनता तथा दूसरों के उपकार के लिए पढ़ता है, वह भगवान श्री विष्णु का भक्त और इंद्र का भी पूज्य होता है। पूर्व कल्प में जो माघ मास की द्वादशी परम पूजनीय कल्याणिनी तिथि के नाम से प्रसिद्ध थी, वही पांडुनंदन भीमसेन के व्रत करने पर अनंत पुण्यदायिनी भीम द्वादशी के नाम से प्रसिद्ध होगी। भीष्म जी ने पूछा कि हे ब्राह्मण, जो अभ्यास न होने के कारण
अथवा रोगवश उपवास करने में असमर्थ हैं किंतु उसका फल चाहते हैं, उसके लिए कौन सा व्रत उत्तम है? कृपा करके आप उन सभी व्रतों का वर्णन कीजिए। तब पुलस्त्य जी ने कहा, हे राजन, जो लोग उपवास करने में असमर्थ हैं उनके लिए वही व्रत अभीष्ट है जिसमें कि दिन भर उपवास करके रात्रि में भोजन करने का विधान हो। मैं ऐसे महान व्रत का परिचय देता हूं, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। उस व्रत का नाम है आदित्य शयन और इस व्रत में विधि पूर्वक भगवान शंकर की पूजा की जाती है। पुराणों के ज्ञाता महर्षि जिन नक्षत्रों के योग में इस व्रत का उपदेश करते हैं उन्हें बताता हूं, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। जब सप्तमी तिथि को हस्त नक्षत्र के साथ रविवार हो अथवा सूर्य की संक्रांति हो, वह तिथि संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है। उस दिन सूर्य के नामों से भगवती पार्वती और महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। सूर्यदेव की प्रतिमा तथा शिवलिंग का भी भक्तिपूर्वक पूजन करना उचित है। हस्त नक्षत्र में सूर्याय नमः का उच्चारण करके सूर्यदेव के चरणों की, चित्रा नक्षत्र में अर्काय नमः कहकर उनके गुल्फों की अर्थात घुट्टियों की, स्वाति नक्षत्र में पुरुषोत्तमाय नमः से पिंडलियों की, विशाखा नक्षत्र में धात्रे नमः से घुटनों की तथा अनुराधा नक्षत्र में सहस्व भानवे नमः से दोनों जांघों की पूजा करनी चाहिए। ज्येष्ठा नक्षत्र में अनंगनाय नमः से गुह्य प्रदेश की, मूल नक्षत्र में इंद्राय नमः और भीमाय नमः से कटी भाग की, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा में त्वष्ट्रे नमः और सप्त तुरंगमाय नमः से नाभि की, श्रवण नक्षत्र में तिछलांशवे नमः से उदर की, धनिष्ठा में विकर्तनाय नमः से दोनों बगलों की और शतभिखा नक्षत्र में ध्वांत विनाशाय नमः से सूर्य के वक्षस्थल की पूजा करनी चाहिए। पूर्वा और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चंडकराय नमः से दोनों भुजाओं का, रेवती में सामनामधीशाय नमः से दोनों हाथों का, अश्विनी में सप्ताश्वधुरंधराय नमः से नखों का और भरणी में दिवाकराय नमः से भगवान सूर्य के कंठ का पूजन करें। कृत्तिका में ग्रीवा की, रोहिणी में ओठों की, मृगशिरा में जिह्वा की तथा आर्द्रा में हरिये नमः से सूर्यदेव के दांतों की अर्चना करनी चाहिए। पुनर्वसु में सवित्रे नमः से शंकर जी की नासिका का, पुष्य नक्षत्र में अंभोरुह वल्लभाय नमः से ललाट का, वेद शरीर धारिणे नमः से बालों का, आश्लेषा में विबुध प्रियाय नमः से मस्तक का, मघा में दोनों कानों का, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में गो ब्राह्मण नंदनाय नमः से शंभु के संपूर्ण अंगों का तथा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में विश्वेश्वराय नमः से उनकी दोनों भौहों का पूजन करें। पाश, अंकुश, कमल, त्रिशूल, कपाल, सर्प, चंद्रमा तथा धनुष धारण करने वाले श्री महादेव जी को नमस्कार है। गयासुर, कामदेव, त्रिपुर और अंतकासुर आदि के विनाश का मूल कारण भगवान श्री शिव को प्रणाम है इत्यादि वाक्यों का उच्चारण करके प्रत्येक अंग की पूजा करने के पश्चात विश्वेश्वराय नमः से भगवान के मस्तक का पूजन करना चाहिए। तदनंतर अन्न भोजन करना उचित है। भोजन में तेल और खारे नमक का संपर्क नहीं रहना चाहिए। मांस और उच्छिष्ट अन्न का तो कदापि सेवन न करें। हे राजन, इस प्रकार रात्रि में शुद्ध भोजन करके पुनर्वसु नक्षत्र में दान करना चाहिए। किसी बर्तन में एक सेर अगहनी का चावल, गूलर की लकड़ी का पात्र तथा घृत रखकर सुवर्ण के साथ उसे ब्राह्मण को दान करें। 7वें दिन के पारण में और दिनों की अपेक्षा एक जोड़ा वस्त्र अधिक दान करना चाहिए। 14वें दिन के पारण में गुड़, खीर और घृत आदि के द्वारा ब्राह्मण को भक्तिपूर्वक भोजन कराएं। तदनंतर कर्णिका सहित सोने का अष्टदल कमल बनवाएं जो 8 अंगुल का हो तथा जिसमें पद्म रागमणि अर्थात नीलम की पत्तियां अंकित की गई हों। फिर सुंदर शैया तैयार करावें जिस पर सुंदर बिछौने बिछाकर तकिया रखा गया हो और ऊपर से चंदोवा तना हो। शैया के ऊपर पंखा रखा गया हो और उसके आसपास खड़ाऊ, जूता, छत्र, चंवर, आसन और दर्पण भी रखे गए हों। फल, वस्त्र, चंदन तथा आभूषणों से वह शैया सुशोभित होनी चाहिए और इसके बाद सोने के कमल को उस शैया पर रख दें। इसके बाद मंत्रोच्चारण पूर्वक दूध देने वाली अत्यंत सीधी कपिला गौ का दान करें। अब वह गौ कैसी होनी चाहिए? तो गौ होनी चाहिए उत्तम गुणों से संपन्न, वस्त्र आभूषणों से सुशोभित और बछड़े सहित होनी चाहिए। उसके खुर चांदी से और सींग सोने से मढ़े होने चाहिए तथा उसके साथ कांसे की दोहनी भी होनी चाहिए। अब दान का समय क्या होना चाहिए? तो पुलस्त्य जी कहते हैं
कि दान दिन के पूर्व भाग में ही होना चाहिए, मतलब दिन के प्रारंभ में ही दान करना उचित है और समय का उल्लंघन कदापि नहीं करना चाहिए। शैया दान करने के पश्चात इस प्रकार से प्रार्थना करें, हे सूर्यदेव, जिस प्रकार आपकी शैया कांति, धृति, श्री और पुष्टि से कभी सुनी नहीं होती, वैसे ही मेरी भी वृद्धि हो। वेदों के विद्वान आपके सिवा और किसी को निष्पाप नहीं जानते, इसलिए आप संपूर्ण दुखों से भरे हुए इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। इसके पश्चात भगवान की प्रदक्षिणा करके उन्हें प्रणाम करने के अनंतर विसर्जन करें। शैया और श्री इत्यादि अर्थात धन इत्यादि ब्राह्मण के घर पहुंचा दें। भगवान शंकर के इस व्रत की चर्चा दुराचारी और दंभी पुरुष के सामने कभी नहीं करनी चाहिए। जो मनुष्य गौ, ब्राह्मण, देवता, अतिथि और धार्मिक पुरुषों की विशेष रूप से निंदा करता है, उसके सामने भी इसको प्रकट न करें। भगवान के भक्त और जितेंद्रिय पुरुष के समक्ष ही यह आनंददायी एवं कल्याण में गूढ़ रहस्य प्रकाशित करने योग्य है। वेद वेत्ता पुरुषों का कहना है कि यह व्रत महापातकी मनुष्यों के भी पापों का नाश कर डालता है। जो पुरुष इस व्रत का अनुष्ठान करता है, उसका बंधु, पुत्र, धन और स्त्री से कभी वियोग नहीं होता तथा वह देवताओं का आनंद बढ़ाने वाला माना जाता है। इसी प्रकार जो नारी भक्तिपूर्वक इस व्रत का पालन करती है, उसे कभी रोग, दुख और मोह का शिकार नहीं होना पड़ता। प्राचीन काल में महर्षि वशिष्ठ, अर्जुन, कुबेर तथा इंद्र ने इस व्रत का आचरण किया था। इस व्रत के कीर्तन मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो पुरुष इस आदित्य शयन नाम के व्रत का महात्म्य एवं विधि का पाठ एवं श्रवण करता है, वह इंद्र का भी प्रियतम होता है तथा जो इस व्रत का अनुष्ठान करता है, वह नरक में भी पड़े हुए समस्त पितरों को स्वर्गलोक में पहुंचा देता है। तब भीष्म जी ने कहा, मुने, अब आप चंद्रमा के व्रत का वर्णन कीजिए। पुलस्त्य जी बोले कि हे राजन, तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है। अब मैं तुम्हें वह गोपनीय व्रत बतलाता हूँ जो अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है तथा जिसे पुराण वेत्ता विद्वान ही जानते हैं। इस लोक में रोहिणी चंद्रशयन नाम का एक बड़ा ही उत्तम व्रत है। इसमें चंद्रमा के नाम द्वारा भगवान नारायण की प्रतिमा का पूजन करना चाहिए। जब कभी सोमवार के दिन पूर्णिमा तिथि हो अथवा पूर्णिमा को रोहिणी नक्षत्र हो, उस दिन मनुष्य सवेरे पंचगव्य और सरसों के दानों से युक्त जल से स्नान करे, अर्थात जल के पात्र में पंचगव्य और सरसों के दाने मिलाकर उसी जल से स्नान करना चाहिए तथा विद्वान पुरुष आप्यायस्व इत्यादि मंत्र को 800 बार जपें। यदि शूद्र भी इस व्रत को करें तो अत्यंत भक्तिपूर्वक सोमाय नमः, वरदाय नमः, विष्णवे नमः इन मंत्रों का जप करें और पाखंडियों से, विधर्मियों से बातचीत न करें। मंत्र जप करने के पश्चात घर आकर फल फूल आदि के द्वारा भगवान श्री मधुसूदन की पूजा करें। साथ ही चंद्रमा के नामों का उच्चारण करता रहे। सोमाय शांताय नमः कहकर भगवान के चरणों का, अनंत धामने नमः का उच्चारण करके उनके घुटनों और पिंडलियों का, जलोदराय नमः से दोनों जांघों का, काम सुख प्रदाय नमः से चंद्र स्वरूप भगवान के कटिभाग का, अमृतोदराय नमः से उदर का, शशंकाय नमः से नाभि का, चंद्राय नमः से मुखमंडल का, द्विज नामधिपाय नमः से दांतों का, चंद्रमसे नमः से मुंह का, कौमोदवन प्रियाय नमः से ओठों का, वन औषधि नाम धिनाथाय नमः से नासिका का, आनंद बीजाय नमः से दोनों भौहों का, इंदीवर व्यास सकराय नमः से भगवान श्री कृष्ण के कमल सदृश नेत्र का, समस्तासुर वंदिताय दैत्य निषेधनाय नमः से दोनों कानों का, उदति प्रियाय नमः से चंद्रमा के ललाट का, सुषुम्नाधिपतये नमः से केशों का, शशंकाय नमः से मस्तक का और विश्वेश्वराय नमः से भगवान मुरारी के किरीट का पूजन करें। फिर रोहिणी नाम ध्येय लक्ष्मी सौभाग्य सौख्यामृत सागराय पद्मश्रीये नमः, अर्थात रोहिणी नाम धारण करने वाली लक्ष्मी के सौभाग्य और सुख रूप अमृत के समुद्र तथा कमल किसी कांति वाले भगवान को नमस्कार है। इस मंत्र का उच्चारण करके भगवान के सामने मस्तक झुकाएं। तत्पश्चात सुगंधित पुष्प, नैवेद्य और धूप आदि के द्वारा इंदु पत्नी रोहिणी देवी का भी पूजन करें। इसके बाद रात्रि के समय भूमि पर शयन करें और सवेरे उठकर स्नान के पश्चात पाप विनाशाय नमः का उच्चारण करके ब्राह्मण को घृत और सुवर्ण सहित जल से भरा कलश दान करें। फिर
दिन भर उपवास करने के पश्चात गोमूत्र पीकर मांस वर्जित एवं खारे नमक से रहित अन्न के 31 ग्रास घी के साथ भोजन करें। तदनंतर 2 घड़ी तक इतिहास पुराण आदि का श्रवण करें। हे राजन, चंद्रमा को कदम्ब, नीलकमल, केवड़ा, जाति पुष्प, कमल, शतपत्रिका, बिना कुम्हलाए कुब्ज के फूल, सिंधुवार, चमेली, अन्यान्य श्वेत पुष्प, करवीर तथा चंपा, ये ही फूल चढ़ाने चाहिए। उपर्युक्त फूलों की जातियों में से एक एक को श्रावण आदि महीनों में क्रमशः अर्पण करें। जिस महीने में व्रत शुरू किया जाए उस समय जो भी पुष्प सुलभ हो उन्हीं के द्वारा श्रीहरि का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार 1 वर्ष तक इस व्रत का विधिवत अनुष्ठान करके समाप्ति के समय शयनोपयोगी सामग्रियों के साथ शय्या दान करें। रोहिणी और चंद्रमा की सुवर्णमयी मूर्ति बनवाएं। उनमें चंद्रमा 6 उंगल के और रोहिणी 4 उंगल की होनी चाहिए। 8 मोतियों से युक्त श्वेत नेत्रों वाली उन प्रतिमाओं को अक्षत से भरे हुए कांसे के पात्र में रखकर दुग्धपूर्ण कलश के ऊपर स्थापित कर दें। फिर वस्त्र और दोहनी के साथ दूध देने वाली गौ, शंख तथा पात्र प्रस्तुत करें। उत्तम गुणों से युक्त ब्राह्मण दंपत्ति को बुलाकर उन्हें आभूषणों से अलंकृत करें तथा मन में यह भावना रखें कि ब्राह्मण दंपत्ति के रूप में ये रोहिणी सहित चंद्रमा ही विराजमान है। तत्पश्चात इनकी इस प्रकार से प्रार्थना करें, हे चंद्रदेव, आप ही सबको परम आनंद और मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। आपकी कृपा से मुझे भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त हों। इस प्रकार विनय करके शैया, प्रतिमा तथा धेनु आदि सब कुछ ब्राह्मणों को दान कर दें। हे राजन, जो इस संसार से भयभीत होकर मोक्ष पाने की इच्छा रखता है उसके लिए यही एक व्रत सर्वोत्तम है। यह रूप और आरोग्य प्रदान करने वाला है। यही पितरों को सर्वदा प्रिय है। जो इसका अनुष्ठान करता है वह त्रिभुवन का अधिपति होकर 2100 कल्पों तक चंद्रलोक में निवास करता है। इसके बाद विद्युत होकर मुक्त हो जाता है। चंद्रमा नाम कीर्तन द्वारा भगवान श्री मधुसूदन की पूजा का यह प्रसंग जो पढ़ता अथवा सुनता है उसे भी भगवान उत्तम बुद्धि प्रदान करते हैं तथा वह भगवान श्री विष्णु के धाम में जाकर देव समूहों के द्वारा पूजित होता है। भीष्म जी ने कहा कि हे ब्रह्मन, अब आप मुझे तालाब, बगीचा, कुआं, बावली, पुष्करिणी तथा देव मंदिर की प्रतिष्ठा आदि का विधान भी बतलाइए। तब पुलस्त्य जी बोले, महाबाहो सुनो, तालाब आदि की प्रतिष्ठा का जो विधान है उसका इतिहास पुराणों में इस प्रकार से वर्णन है। उत्तरायण आने पर शुभ अर्थात शुक्ल पक्ष में ब्राह्मण द्वारा कोई पवित्र दिन निश्चित करा लें। फिर उसी दिन उस ब्राह्मण को वरण करें और तालाब के समीप जहाँ कोई अपवित्र वस्तु न हो 4 हाथ लंबी और उतनी ही चौड़ी चौकोर वेदी बनवाएं। वेदी सब ओर से समतल हो और चारों दिशाओं में उसका मुख हो। फिर 16 हाथ का मंडप तैयार कराएं जिसके चारों ओर एक एक दरवाजा हो और फिर वेदी के सब ओर कुंडों का भी निर्माण करवाएं और कुंडों की संख्या 9, 7 या फिर 5 होनी चाहिए। कुंडों की लंबाई और चौड़ाई एक एक रानी की हो तथा वे सभी 3-3 मेखलाओं से सुशोभित हों। उनमें यथास्थान योनि और मुख भी बने होने चाहिए। योनि की लंबाई 1 बित्ता और चौड़ाई 6-7 अंगुल की हो। मेखलाएं 3 पर्व ऊंची और 1 हाथ लंबी होनी चाहिए। वे चारों ओर से एक समान एक रंग की बनी होनी चाहिए और उन सबके समीप ध्वजा और पताकाएं लगाई जाएं। मंडप के चारों ओर क्रमशः पीपल, गूलर, पाकड़ और बरगद की शाखाओं के दरवाजे बनाए जाएं। वहां 8 होता, 8 द्वारपाल तथा 8 जप करने वाले ब्राह्मण का वरण किया जाए। वे सभी ब्राह्मण वेदों के पारगामी विद्वान होने चाहिए। सब प्रकार के शुभ लक्षणों से संपन्न, मंत्रों के ज्ञाता, जितेंद्रिय, कुलीन, शीलवान एवं श्रेष्ठ ब्राह्मणों को ही इस कार्य में नियुक्त करना चाहिए। प्रत्येक कुंड के पास कलश, यज्ञ सामग्री, निर्मल आसन और दिव्य एवं विस्तृत ताम्रपात्र प्रस्तुत रहें। तदनंतर प्रत्येक देवता के लिए नाना प्रकार की बलि अर्थात दही, अक्षत आदि उत्तम भक्ष्य पदार्थ उपस्थित करें। विद्वान आचार्य मंत्र पढ़कर उन सामग्रियों के द्वारा पृथ्वी पर सब देवताओं के लिए बलि समर्पण करें और बलि के बराबर एक ग्रुप अर्थात यज्ञ स्तंभ स्थापित किया जाए जो किसी दूध वाले वृक्ष की शाखा का बना हुआ हो। ऐश्वर्य चाहने वाले पुरुष को यजमान के शरीर के बराबर ऊंचा यज्ञ स्तंभ स्थापित करना चाहिए। उसके बाद
25 ऋत्विजों का वरण करके उन्हें सोने के आभूषणों से विभूषित करें। सोने के बने कुंडल, बाजूबंद, कड़े, अंगूठी, पवित्री तथा नाना प्रकार के वस्त्र, ये सभी आभूषण प्रत्येक ऋत्विज को बराबर बराबर दें और आचार्य को दूना अर्पण करें। इसके सिवा उन्हें शैया तथा अपने को प्रिय लगने वाली अन्यान्य वस्तुएं भी प्रदान करें। सोने का बना हुआ कछुआ और मगर, चांदी के मत्स्य और दुंदुभ, तांबे के केकड़ा और मेंढक तथा लोहे के 2 सूस बनवाकर सबको सोने के पात्र में रखें। इसके बाद यजमान वेद विद्वानों की बताई हुई विधि के अनुसार सर्वौषधि मिश्रित जल से स्नान करके श्वेत वस्त्र और श्वेत माला धारण करें। फिर श्वेत अर्थात चंदन लगाकर पत्नी और पुत्र पौत्र के साथ पश्चिम द्वार से वह मंडप में प्रवेश करें। उस समय मांगलिक शब्द होने चाहिए और भेरी आदि बजनी चाहिए। तदनंतर विद्वान पुरुष 5 रंग के चूर्णों से मंडल बनाएं और उसमें 16 अरों से युक्त चक्र चिन्हित करें। उसके गर्भ में कमल का आकार बनाएं। चक्र देखने में सुंदर और चौकोर हो, चारों ओर से गोल होने के साथ ही मध्य भाग में अधिक शोभायमान जान पड़ता हो। उस चक्र को वेदी के ऊपर स्थापित करके उसके चारों ओर प्रत्येक दिशा में मंत्र और पाठ पूर्वक ग्रहों और लोकपालों की स्थापना करें। फिर मध्य भाग में वरुण संबंधी मंत्रों का उच्चारण करते हुए एक कलश स्थापित करें। उसी के ऊपर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश, लक्ष्मी जी तथा पार्वती जी की भी स्थापना करें। इसके पश्चात संपूर्ण लोकों की शांति के लिए भूत समुदाय को स्थापित करें। इस प्रकार पुष्प, चंदन और फलों के द्वारा सबकी स्थापना करके कलशों के भीतर पंचरत्न छोड़कर उन्हें वस्त्रों से आवेष्टित कर दें। फिर पुष्प और चंदन के द्वारा उन्हें अलंकृत करके द्वार रक्षा के लिए नियुक्त ब्राह्मणों से वेद पाठ करने के लिए कहें और स्वयं आचार्य का पूजन करें। पूर्व द्वार की ओर 2 ऋग्वेदी, दक्षिण द्वार पर 2 यजुर्वेदी, पश्चिम द्वार पर 2 सामवेदी तथा उत्तर द्वार पर 2 अथर्ववेदी विद्वानों को रखना चाहिए। यजमान मंडल के दक्षिण भाग में उत्तराभिमुख होकर बैठे और द्वार रक्षक विद्वानों से कहे, आप लोग वेद पाठ करें। फिर यज्ञ कराने वाले आचार्य से कहें कि आप यज्ञ प्रारंभ करवाएं। तत्पश्चात जप करने वाले ब्राह्मणों से कहें कि आप लोग उत्तम मंत्रों का जप करते रहें। इस प्रकार सबको प्रेरित करके मंत्रज्ञ पुरुष अग्नि को प्रज्वलित करें तथा मंत्र पाठ पूर्वक घी और समिधाओं की आहुति दें। ऋत्विजों को भी वरुण संबंधी मंत्रों के द्वारा सब ओर से हवन करना चाहिए। ग्रहों के निमित्त विधिवत आहुति देकर उस यज्ञ कर्म में इंद्र, शिव, मरुद्गण और लोकपालों के निमित्त भी विधिपूर्वक होम करें। पूर्व द्वार पर नियुक्त ऋग्वेदी ब्राह्मण शांति, रुद्र, पवमान, सुमंगल तथा पुरुष संबंधी सूक्तों का पृथक पृथक जप करें। दक्षिण द्वार पर स्थित यजुर्वेदी विद्वान इंद्र, रुद्र, सोम, कुष्मांड, अग्नि तथा सूर्य संबंधी मंत्रों का जप करें। पश्चिम द्वार पर रहने वाले सामवेदी ब्राह्मण वैराज साम, पुरुष सूक्त, सुपर्ण सूक्त, रुद्र संहिता, शिशु, पंचनिधनत, गायत्र साम, ज्येष्ठ साम, वामदेव्य साम, बृहत साम, रौरव साम, रथंतर साम, गोव्रत, विकीर्ण, रक्षोघ्न और यम संबंधी सामों का गान करें। उत्तर द्वार के अथर्ववेदी विद्वान मन ही मन भगवान वरुण देव की शरण ले शांति और पुष्टि संबंधी मंत्रों का जप करें। इस प्रकार पहले दिन मंत्रों द्वारा देवताओं की स्थापना करके हाथी और घोड़े के पैरों के नीचे की, जिस पर रथ चलता हो ऐसी सड़क, बाम्बी की, 2 नदियों के संगम की, गौशाला की तथा साक्षात गऊओं के पैर के नीचे की मिट्टी लेकर कलों में छोड़ दें। उसके बाद सर्व औषधि, गोरोचन, सरसों के दाने, चंदन और गूगल भी छोड़ें। फिर पंचगव्य अर्थात दधी, दूध, घी, गोबर और गोमूत्र, इन सभी को मिलाकर इन कलशों के जल से यजमान का विधिपूर्वक अभिषेक करें। अभिषेक के समय विद्वान पुरुष वेद मंत्रों का पाठ करते रहें। इस प्रकार शास्त्र विहित कर्म के द्वारा रात्रि व्यतीत करके निर्मल प्रभात का उदय होने पर हवन के अंत में ब्राह्मणों को 100, 50, 36 अथवा 25 गौ का दान करें। तदनंतर शुद्ध एवं सुंदर लग्न आने पर वेद पाठ, संगीत तथा नाना प्रकार के बाज की मनोहर ध्वनि के साथ एक गौ को सुवर्ण अलंकृत करके तालाब के जल में उतारें
और उसे सामगान करने वाले ब्राह्मण को दान कर दें। तत्पश्चात पंचरत्नों से युक्त सोने का पात्र लेकर उसमें पूर्वोक्त मगर और मछली आदि को रखें और फिर उसे किसी बड़ी नदी से मंगाए हुए जल से भर दें। फिर उस पात्र को दही अक्षत से विभूषित करके वेद और वेदांगों के विद्वान 4 ब्राह्मण हाथों से पकड़े और यजमान की प्रेरणा से उसे उत्तराभिमुख पलटकर तालाब में जल डाल दें। इस प्रकार आपो मयो इत्यादि मंत्र के द्वारा उसे जल में डालकर पुनः सब लोग यज्ञ मंडप में आ जाएं और यजमान सदस्यों की पूजा करके सब और देवताओं के उद्देश्य से बलि अर्पण करें। इसके बाद लगातार 4 दिनों तक हवन होना चाहिए। चौथे दिन चतुर्थी कर्म करना उचित है। उसमें भी यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। चतुर्थी कर्म पूर्ण करके यज्ञ संबंधी जिसने पात्र और सामग्री हो उन्हें ऋत्विजों में बराबर बांट देनी चाहिए। फिर मंडप को भी विभाजित करें और सुवर्ण पात्र और शैया किसी ब्राह्मण को दान कर दें। इसके बाद अपनी शक्ति के अनुसार 1000, 108, 50 अथवा 20 ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। पुराणों में तालाब की प्रतिष्ठा के लिए यही विधि बतलाई गई है। कुआं, बावली और पुष्करणी के लिए भी यही विधि है। देवताओं की प्रतिष्ठा में भी ऐसा ही विधान समझना चाहिए। मंदिर और बगीचे आदि के प्रतिष्ठा कार्य में केवल मंत्रों का ही भेद है। विधि विधान प्रायः एक से ही है और उपर्युक्त विधि का यदि पूर्णतया पालन करने की शक्ति न हो तो आधे व्यय से भी यह कार्य संपन्न हो सकता है। यह बात ब्रह्मा जी ने कही है। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। और अब आप सुनेंगे श्री नारायण कवच, जिसके सुनने मात्र से भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। श्री नारायण कवच। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं और 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश अर्थात फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्वरूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्ययुत पतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वाराह भगवान मार्ग में, परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से, हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से और देवर्षि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से और बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्धदेव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्कि पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर और दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें और सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्रीवत्स लांछन श्रीहरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन और सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है
आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सबोर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से जला दीजिए। हे कौमुद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंखश्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल है। आप पाप दृष्टि, पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हों, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्रीहरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध तथा श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में, नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। हे देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो। बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वो मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब जहाँ उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्हें बालखिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है। तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्री नारायण कवच संपूर्ण हुआ। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानुनंदिनी व्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्।
अशोकवृक्षवल्लरीवितानमण्डपस्थिते प्रवालबालपल्लवप्रभारुणान्ध्रिकोमले वराभयस्फुरत्करे प्रभूतसम्पदालये कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनङ्गरङ्गमङ्गलं प्रसङ्गभङ्गुरं भ्रुवां सविभ्रमं ससम्भ्रमं दृगन्तबाणपातने निरन्तरं वशीकृतप्रतीतनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् तडित्सुवर्णचम्पकप्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटिसारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चरच्चकोरशावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मदोन्मदादियौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज्यकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशेषहावभावधीरहीरहारभूषिते प्रभूतशातकुम्भकुम्भकुम्भिकुम्भसुस्तनि प्रशस्तमन्दहास्यचूर्णपूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मृणालवालवल्लरीतरङ्गरङ्गदौर्लते लताग्रलास्यलोलनीललोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञमुग्धमोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् सुवर्णमल्लिकाञ्चितत्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गलीगुणत्रिरत्नदीप्तिदीधिते सलोलनीलकुन्तलप्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् नितम्बबिम्बलम्बमानपुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणीकलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डिकावरोहशोभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनेकमन्त्रनादमञ्जुनूपुरारवस्खलत् समाजराजहंसवंश निक्वडातिगौरवे विलोलहेमवल्लरी विडम्बिचारुचङ्क्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजापुलोमजाविरिञ्चिजावरप्रदे अपारसिद्धिरिद्धिदिग्धसत्पदाङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तुते इतीममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनम् भवेत्तदैव सञ्चितत्रिरूपकर्मनाशनं लभेत्तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम् जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर किया कीजिए और अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।